Assalamu alaikum. We are studying different types of pollution. So today's topic is related to noise pollution. सबसे पहले हम देखेंगे what is noise pollution. Sound that is unwanted or disrupts one's quality of life is called as noise. कोई भी ऐसी आवाज़ अनवांटेड साउंड जो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करे या हमें अनोइंग महसूस हो उसे हम नॉइज कहेंगे. When there is lot of noise in the environment, it is termed as noise pollution. जब आपको बहुत ज़्यादा शोर आपको अपने इन्वायरमेंट में अपने इर्द गिर्द सुनाई दे तो उसे हम नॉइज पोल्यूशन कहेंगे. Sound becomes undesirable when it disturbs the normal activities such as working, sleeping and during conversations. जब हमें कोई आवाज़ बहुत ज़्यादा परेशान करने लगेगी, हमें डिस्टर्ब करने लग जाएगी कि हमारी जो आम एक्टिविटीज़, जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं, कि हम उन आवाज़ों से हम परेशान होंगे और हमारी वो एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं, तो वो आवाज़ें हमारे लिए अनडिज़ायरेबल बन जाएंगी, अनवांटेड बन जाएंगी, हम उन्हें सुनना नहीं चाहेंगे, तो वो नॉइज़ पोल्यूशन कहलाएंगी. It is an underrated environmental problem because of the fact that we can't see, smell or taste it. जिस तरह हम वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को हम जितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, उससे कम हमेशा हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंसीडर करते हैं. क्योंकि जो वाटर या एयर पोल्यूशन है हम उसको किसी ना किसी तरह वो हमें विजिबल है या हम उसको स्मेल कर सकते हैं या हम उसको टेस्ट कर सकते हैं. जैसे अगर वाटर पोल्यूटेड है, उसके अंदर कोई केमिकल प्रेजेंट है, तो वो एक तो हमें दिखने में भी अगर वो साफ नहीं लगेगा तो वो पोल्यूटेड है, और अगर वो हमें पीने में भी हमें उसके जायके में कोई फर्क महसूस होगा तो उसका मतलब वो टेस्ट में उसके टेस्ट से भी हमें पता चल रहा है कि वो हमें अनडिजायर्ड है, वो पोल्यूटेड है और हमें वो यूज नहीं करना. लेकिन जो नॉइस पोल्यूशन है, क्योंकि वो कभी भी हमें दिखाई नहीं दे रही, हम उसे स्मेल नहीं कर सकते, हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते, तो ये एक इस तरह की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है जो कि जिस पर इतना फोकस नहीं किया जाता. World Health Organization stated that noise must be recognized as a major threat to human well-being. जो हमारे पास आलमी इदारा सेहत है, उन्होंने भी इस बात को कंसीडर किया है कि हमारे पास जो नॉइज़ है वो आजकल के दौर में ह्यूमन के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी वेलबींग के लिए, उसकी हेल्थ के लिए जो है अब नेक्स्ट बहुत बड़ा मेजर थ्रेट है और हमें इसको रिकग्नाइज करने की बहुत हद तक ज़रूरत है. नेक्स्ट इस स्लाइड में हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्या है, कि नॉइस पोल्यूशन किन जराए से क्रिएट होती है, ये किस तरह से पैदा हो रही है. फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स आर द मेन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज. जो हमारे पास लार्ज सिटीज़ हैं जैसे लाहौर, कराची या बहुत से बड़े शहर जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी, पर्सनल कार्स भी ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, बसेस, रिक्शास, टैक्सीज, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं. तो इस तरह के अर्बन एरियाज़ में, इस तरह के बड़े शहरों में हमारे पास नॉइस पोल्यूशन बहुत आम है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक इसका बहुत बड़ा सोर्स है. Construction of buildings, highways and streets cause a lot of noise due to the usage of air compressor, bulldozers, loaders, dump trucks and pavement breakers. इसी तरह हम डिफरेंट कंस्ट्रक्शन, जो हमारी हाईवेज बन रही हैं, कोई रोड बन रहा है, कोई भी चीज़ हमारे पास कंस्ट्रक्शन की कोई भी एक्टिविटी जो है हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, हम डिफरेंट लोडर्स यूज़ कर रहे हैं, हम ट्रक्स यूज़ कर रहे हैं. जितने भी हमारी इन एक्टिविटीज़, ये जो एक्टिविटीज़ इससे नॉइज़ जनरेट हो रही है, जिस भी इक्विपमेंट से नॉइज़ जनरेट हो रही है, वो हमारे पास सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन है. Industrial noise also adds to the already unfavorable state of noise pollution. ये हमारे पास जो इंडस्ट्रियल नॉइज, यानी इंडस्ट्रियल जो हमारे पास इक्विपमेंट से जो नॉइज या मशीनरी से नॉइज जो जनरेट हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है नॉइज पोल्यूशन का. Loudspeakers, plumbing, boilers, generators, air conditioner, fans and vacuum cleaners add to the existing noise pollution. इसी तरह कोई भी हमारे हाउस होल्ड के जो इक्विपमेंट्स हैं या कोई भी जो हम आम अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, या कोई भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जिनमें से कुछ के नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं, बॉयलर्स, जनरेटर्स,
और हम अपने घरों में भी जनरेटर्स यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, फ़ैन यूज़ करते हैं, वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं, लाउड स्पीकर हमारी मस्जिदों में भी यूज़ होते हैं, डिफरेंट हमारे मैरिज हॉल्स और कोई भी हमारे पास कोई फंक्शन हो रहा हो तो वो लाउड स्पीकर्स यूज़ करते हैं, घरों में भी या मैरिज हॉल्स में भी कोई फंक्शन है तो लाउड स्पीकर्स यूज़ हो रहे हैं। और तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे पास नॉइज़ पॉल्यूशन का सोर्स है। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि ट्रैफिक नॉइज जो है बहुत बड़ा सोर्स है नॉइज पोल्यूशन का। ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन इन अर्बन एरियाज आर प्रूव टू बी अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। जैसे कि हम देख सके ऑटोमोबाइल जितना भी हमारे पास ट्रैफिक सिस्टम है, सबकी जो पर्सनल कार्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं नॉइज पोल्यूशन में। Increase in traffic has given rise to traffic jams, where the repeated hooting of horns by drivers create noise pollution. ऑब्वियसली बड़े शहरों में अर्बन एरियाज में आसपास क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रहना चाहते हैं और वहाँ पर जहाँ पर एक जगह पे बहुत कंजस्टेड एरिया है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए डिफरेंट ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम्स होंगी तो लोग जो है उधर से जल्दी से निकलने के लिए बार बार अपने हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। ड्राइवर्स जो हैं वो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करते कि कोई सिग्नल है या कुछ कोई इमरजेंसी कुछ भी वो सिचुएशन नहीं देखेंगे, सिर्फ अपनी वो हॉर्न पे अपना हाथ रखेंगे और उसको उसकी वजह से बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। एयरक्राफ्ट क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम्स इन बिग सिटीज। इसी तरह हैवी ट्रक्स, बसेस, ट्रेन्स, मोटरसाइकिल, जीप्स, यानी हर तरह की जो हमारे पास ट्रैफिक है या कोई भी जो ऑटोमोबाइल्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास एक बहुत बड़ा सोर्स है नॉइस पोल्यूशन का। Next है industrial and construction machinery noise. Factory equipments, generators, drills, road rollers and similar machinery also make a lot of noise. यानी कोई भी ऐसा equipment जो कि इंडस्ट्री में यूज हो रहा है और वो साथ नॉइज जनरेट कर रहा है, वो सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन है। Public address system. Public system contribute in its own ways towards noise pollution by using loudspeakers for religious functions, births, marriage, election, for commercial advertising. इसी तरह कि आम जो हम लाउड स्पीकर यूज करते हैं वो किसी भी सेरेमनी के लिए हो, किसी भी एक्टिविटी के लिए हो, उसको हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। The household activities will contribute for indoor noise pollution. Domestic gadgets like pressure cookers, AC, vacuum cleaners, mixers, washing machine are major source of noise at household level. ये सिर्फ इंडस्ट्री ही या कंस्ट्रक्शन साइट्स ही नहीं है जहाँ पर आप नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। आप अपने घरों में भी ऐसी कोई चीज़ यूज कर रहे हैं जो कि नॉइज क्रिएट कर रही है, तो वो भी एक सोर्स हो सकता है। Entertainment equipments like radio, music systems, टीवी विल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स नॉइज पोल्यूशन। ये भी चीजें जो हैं जब बहुत ज्यादा एक हद तक इस्तेमाल होंगी तो वो भी नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करेंगी। डिफेंस एक्सरसाइजेस जिसमें टैंक्स, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स, एक्सप्लोजन, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, एरोप्लेन्स, शूटिंग रेंजेस आर एडिंग टुवर्ड्स नॉइज पोल्यूशन। कि इस तरह की कोई एक्टिविटी जो कि डिफेंस से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है या एयरफोर्स से रिलेटेड है, या कोई भी आम जो हम एरोप्लेन्स भी हमारे फ्लाई करते हैं, वो भी जो है हमारे पास एक सोर्स ऑफ नॉइज है। अब नेक्स्ट है कि हमने देख लिया कि नॉइज पोल्यूशन क्या है, सोर्सेज क्या है, और अगर ये हम इसको पोल्यूशन कह रहे हैं तो इसके किसी ना किसी तरह के हमारे ऊपर हेल्थ इफेक्ट्स भी होंगे। So according to the US EPA, there are direct links between noise and health. Also, noise pollution adversely affects the lives of millions of people. जिस तरह हमारे पास वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हमारे पास डिफरेंट हेल्थ इफेक्ट्स कॉज करती है, इसी तरह नॉइज पोल्यूशन भी हमारे पास बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट क्रिएट करेगी और बहुत से लोग इससे डिस्टर्ब होंगे। नॉइज पोल्यूशन कैन डैमेज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। कि सिर्फ जो है ये सिर्फ हमें सिर्फ इससे डिस्टर्ब नहीं होते, बल्कि ये हमारी हेल्थ में हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाएगी और ये हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ यानी हमारे माइंड और हमारे अंदर स्ट्रेस और दिमागी बीमारियां जो है वो इससे रिलेटेड हमारे पास क्रिएट हो सकती हैं। High blood pressure, stress-related illness, sleep disruption, hearing loss, and productivity loss are the problems related to noise pollution. आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्ट्रेस भी क्रिएट हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा नॉइज होगी तो ऑब्वियसली आप टाइम से सही तरीके से सो नहीं पाएंगे, आपकी स्लीप जो है वो भी डिस्टर्ब होगी, आपको हेयरिंग लॉस भी हो सकता है।
तो ये सब इसके हेल्थ इफेक्ट्स हैं। इट कैन ऑल्सो कोज मेमोरी लॉस, फेयर डिप्रेशन एंड पैनिक अटैक्स। ये सब भी जो है हमारे पास नॉइस पोल्यूशन के हेल्थ इफेक्ट्स कंसीडर होंगे। नेक्स्ट वही आपके पास इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन जो है वो कंटिन्यू है। Noise can do physiological or psychological damage if the volume is high or if exposure is prolonged. कि अगर नॉइस का जो लेवल है या आपको जो साउंड सुनाई दे रही है बार बार वो बहुत कंटिन्यूस है, वो बहुत अरसे तक आप उससे आप उसको फेस कर रहे हैं साउंड को, और वो बहुत ज़्यादा हाई उसका वॉल्यूम है, वो आपको बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज कर सकती है, आपकी हेल्थ को भी, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी, मेंटली भी। कॉमन इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर, सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है हेयरिंग लॉस, जिसको हम डिटेल में देख रहे हैं। लाउड नॉइज डैमेज फाइन हेयर सेल इन द ईयर। जो लाउड नॉइज है, जो ऊंची आवाज है, वो जो आपके कान में हेयर सेल्स प्रेजेंट है उनको डैमेज कर सकती है। द वाइब्रेशन ऑफ दीज हेयर सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग ऑफ साउंड बाय अस। और ये जो हेयर सेल हैं ये हमें सुनने में मदद देते हैं। जब हमें कोई आवाज सुनाई देती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, जिसकी मदद से जिसके थ्रू हम सुन सकते हैं। तो अगर यही डैमेज हो जाएंगे तो हमें ऑब्वियसली हमें सुनाई नहीं देगा और हियरिंग लॉस का बायस बनेंगे। सिंस आवर बॉडी कैन नॉट रिप्लेस डैमेज्ड हेयर सेल, और हमें वो, और अगर वो खराब हो जाएंगे तो हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। परमानेंट हियरिंग लॉस इज कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू लाउड नॉइज। और अगर आप बहुत अरसे तक किसी लॉन्ग टर्म और लाउड नॉइज से आप एक्सपोजर हैं, आप उससे एक्सपोज्ड हैं, बहुत अच्छे तक आपको किसी लाउड नॉइज का सामना है, तो आप हियरिंग लॉस का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट इज अनॉयनेंस। इट क्रिएट्स अनॉयंस टू द रिसेप्टर ड्यू टू साउंड लेवल फ्लक्चुएशंस। अगर बहुत ज़्यादा हाई साउंड आपको सुनाई दे रही है तो वो आप में थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, आपके अंदर गुस्से की भी कैफियत आएगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आपको डिस्टर्ब करेगी। इसी तरह फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं? जैसे आपको ब्रीदिंग यानी सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है यानी आधे सर का दर्द हो सकता है, हेडेक सर में दर्द हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स सुकर सकती हैं, उनमें मसाइल हो सकते हैं, और इवन हार्ट अटैक तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो ये सब जो है ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो कि आपकी बॉडी पर हो रहे हैं नॉइस पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट आपकी परफॉर्मेंस, ह्यूमन परफॉर्मेंस भी जो है वो नॉइस पोल्यूशन की वजह से इफेक्ट होगी, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस से आपका सामना है तो वो आपकी आप उसे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सपोज अगर आपको कंटिन्यूसली लाउड स्पीकर पे कुछ भी लगा हुआ है, कोई सेरेमनी चल रही है आपके घर के आसपास और आप अपना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी एग्जाम की, किसी टेस्ट की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि वो आवाज जो है, वो लाउड नॉइज जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही होगी, तो ऑब्वियसली वो आपके काम को, आपकी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करेगी। It can also affect nervous system. It causes pain, ringing in ears, feeling of tiredness, thereby affecting functioning of human system. आपके कान में दर्द हो सकती है, आप जो है थकावट महसूस करेंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह अपनी नींद पूरी नहीं कर पाएंगे लाउड नॉइज की वजह से, तो आप थकावट भी महसूस करेंगे, और ऑब्वियसली आपका जो ओवरऑल एक सिस्टम है, ह्यूमन सिस्टम, वो डिस्टर्ब होगा। स्लीपलेसनेस, इट अफेक्ट्स द स्लीपिंग, क्योंकि आवाज आपको कंटिन्यूसली सुनाई देगी, आपकी स्लीपिंग डिस्टर्ब होगी, देयर बाय इंक्लूडिंग द पीपल टू बिकम रेस्टलेस एंड लूज कंसंट्रेशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज। और जब एक इंसान एक्टिव नहीं, क्योंकि वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाया, वो एक्टिव नहीं होगा, तो वो अपना कोई भी काम एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अभी हमने जो इफेक्ट्स देखे हैं वो हमने ह्यूमन बीइंग्स पे देखे हैं। अब हम नॉइस के इफेक्ट देखने जा रहे हैं ऑन एनिमल्स। नॉइस कैन कॉज सीरियस डैमेज टू वाइल्ड लाइफ, वो एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वेज इन विच एनिमल्स आर एडवर्सली इफेक्टेड बाय नॉइस पोल्यूशन इंक्लूड्स, अब कौन कौन सी ये फॉलोइंग एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू जो है ये फॉलोइंग इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से एनिमल्स पे इफेक्ट हो सकते हैं नॉइस पोल्यूशन की वजह से। फर्स्ट इज हेयरिंग लॉस, जिस तरह ह्यूमन जो है वो हेयरिंग लॉस का शिकार हो सकते हैं, एनिमल्स भी नॉइस पोल्यूशन की वजह से अपनी सुनने की सलाहियत खो सकते हैं।
मास्किंग क्या है, वो इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल सिग्नल्स या क्लूज जो हैं वो सुन नहीं सकेंगे। एनिमल्स जो हैं अपना शिकार ढूंढते हैं बहुत सारे क्लूज और सिग्नल्स की मदद से, या अगर वो या उन्हें वो देखते हैं कि कोई जानवर उन पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो बहुत सारे वो सिग्नल्स और इस तरह जो है वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो जब वो उनकी सुनने की सलाहियत इस कदर मुतासिर होगी, तो वो अपनी जो है हिफाजत भी सही तरीके से कर नहीं पाएंगे, तो ये मास्किंग कहलाएगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं वो इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ पर भी हो सकते हैं, सच एज इंक्रीज इन हार्ट रेट, उनका भी हार्ट रेट बढ़ सकता है, रिस्पायरेटरी सांस की डिफिकल्टीज भी उनको हो सकती हैं, और स्ट्रेस भी क्रिएट हो सकता है। उनके भी बिहेवियरल इफेक्ट्स होंगे जानवरों पर, विच कॉज रिजल्ट्स इन अबैटमेंट ऑफ टेरिटरी, वो अपना इलाका छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज थे, वो डिस्टर्ब होंगे, जिधर वो रह रहे हैं अपना हैबिटेट छोड़ सकते हैं, एंड लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, वो इवन के वो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी भी अपनी खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, उसे खो देंगे। इकोलॉजिकल इफेक्ट्स, इट लीड्स टू माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स विच डिस्टर्ब्स द इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम में हर इलाके के कोई हो सकता है कि बहुत से बर्ड्स पर बहुत से एनिमल्स फीड करते हों। तो अगर एक बर्ड एक इलाके से जा रहा है, लेकिन वो बर्ड जब माइग्रेट कर रहा है एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहा है, तो उसके ऊपर तो बहुत से एनिमल फीड कर रहे थे, उससे अपनी फूड ले रहे थे, तो ये एक इकोसिस्टम उसने डिस्टर्ब कर दिया। और ये इकोसिस्टम किसने डिस्टर्ब किया? ये नॉइस पोल्यूशन की वजह से वो बर्ड डिस्टर्ब हुआ और उसने अपना वो इलाका छोड़ा, उसने अपना हैबिटेट छोड़ा, और एक इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा, और वो जिस दूसरे इलाके में जाएगा वो वहां जाकर भी वहां का इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब कर सकता है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, जिस तरह ह्यूमन बींग्स इफेक्ट हो रहे हैं नॉइज से, इसी तरह एनिमल्स भी हो रहे हैं और प्लांट्स भी हो रहे हैं। द प्रोडक्शन कैपेसिटी और ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज इफेक्टेड ड्यू टू हाई लेवल ऑफ नॉइज। कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो इफेक्ट होगी हाई लेवल नॉइज से। बिल्डिंग्स इफेक्ट हो सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू जो नॉइज़ क्रिएट हो रही है, अगर वो नॉइज़ जो है वो बिल्डिंग्स मटेरियल या उससे डैमेज हो सकते हैं, बहुत से शीशे जो हैं वो टूट जाते हैं अक्सर ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हों और वो उसको डैमेज कर सकती हैं। नेक्स्ट, हम इफेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम ये देखेंगे कि हम नॉइज़ को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, कि हम उसको कोशिश करें कि हम कम से कम नॉइज़ को किस तरह जनरेट होने दें, हम नॉइज़ को इतना लाउड नॉइज़ को जनरेट ही ना होने दें, या अगर हो रही है तो उसे कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। नॉइज़ इज नॉट ओनली अ नुइसेंस बट अ सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड अ हेल्थ हैजर्ड। ये सिर्फ आपको डिस्टर्ब नहीं करती बल्कि आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह मुतासिर करेगी। लाइक ऑल अदर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन इज नीडेड टू बी कंट्रोल्ड। जिस तरह हम बाकी सारी पोल्यूशन पर ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं और उसके डिफरेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, इसी तरह आपको नॉइज पोल्यूशन पर भी फोकस करने की और काम करने की हमें ज़रूरत है। और वो किस तरह कर सकते हैं, अब हम फॉलोइंग मेजर्स देखेंगे, उन मेजर्स के थ्रू हम नॉइज पोल्यूशन को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हम ले सकते हैं वो है जोनिंग। जोनिंग क्या है कि आप जो हमारे पास जहाँ से नॉइज जनरेट हो रही है और जो जहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं या जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है, डेवलपमेंट है, रेजिडेंशियल एरिया है, उनके दरमियान आप जोनिंग कर दें, उनका फासला बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज ऐसे इलाकों में लगे जो कि रेजिडेंशियल एरियाज से दूर है, ताकि ह्यूमन बींग्स उस इंडस्ट्री, उस मशीनरी जो कि उस इंडस्ट्री में लगी हुई है, उसकी नॉइज से वो डिस्टर्ब ना हो और उनकी एक्टिविटीज भी डिस्टर्ब ना हो। इंक्रीज्ड डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर, सोर्स यानी जो नॉइज का सोर्स है, इंडस्ट्रीज हैं, वो दूर हो, एंड रिसीवर ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। बाय जोनिंग ऑफ नॉइजी इंडस्ट्रियल एरियाज लाइक बस स्टैंड एंड रेलवे स्टेशन अवे फ्रॉम साइलेंस zones near residential areas, educational institute and hospitals। यही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है कि आपके जो शोर करने वाले एरियाज हैं वो दूर होने चाहिए आपके रेजिडेंशियल एरियाज से, हॉस्पिटल से और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वो है साउंड इंसुलेशन। Sound insulations can be done by constructing windows with more than one panes of glass and filling the gap with sound absorbing material।
आप इस तरह का मटेरियल यूज़ करें जो विंडोज़ में इस तरह की विंडोज़ यूज़ करें जो कि आपके नॉइज़ को अब्जॉर्ब कर सकें और आपके घरों तक नॉइज़ को ना आने दें। आप इस तरह की टाइल्स यूज़ कर सकते हैं, एक्रोस्टिकल टाइल्स, परफोरेटेड प्लाईवुड, वुड इस तरह की यूज़ करें। कैन बी फिक्स्ड ऑन वॉल्स, सीलिंग्स, फ्लोर्स टू रिड्यूस नॉइज़। आप अपने घरों में इस तरह की चीज़ों का, इस तरह की मटेरियल्स का यूज़ करें कि वो साउंड प्रूफ हो और वो साउंड जो है, आवाज़ जो है वो कम से कम घरों के अंदर आने दे। नेक्स्ट इज सोल्यूशन क्या है नॉइस पोल्यूशन का। रेगुलर सर्विसिंग एंड ट्यूनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन इफेक्टिवली रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कोई गाड़ी खराब है या उसकी सर्विस नहीं हुई हुई तो वो नॉइस क्रिएट करेगी। तो अगर ऑटोमोबाइल्स की टाइम पे सर्विस होती रहे, ट्यूनिंग होती रहे, तो वो बहुत कम जो है क्वांटिटी में नॉइस क्रिएट करेंगी। बिल्डिंग्स कैन बी डिजाइन विद सूटेबल नॉइज अब्जॉर्बिंग मटेरियल, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। आप इस तरह का मटेरियल यूज करें अपनी विंडोज में, वॉल्स में और सीलिंग्स में कि कम से कम नॉइज जो है वो आपके घरों तक पहुंचे। और जो वर्कर्स जो हैं वो जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं इक्विपमेंट्स के साथ, मशीनरी के साथ, उनको एयर प्लग्स दिए जाएं ताकि उन्हें उनका जो कान है, एयर है, वो महफूज रहे और वो नॉइज पोल्यूशन की वजह से इफेक्ट ना हो। Similar to automobiles, lubrication of the machinery and servicing should be done to minimize noise generation. जिस तरह आप गाड़ियों की जो है सर्विस करवाएंगे, इसी तरह आपको चाहिए कि जो मशीनरी आप यूज कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, उनकी भी सर्विस होती रहे ताकि वो मिनिमम नॉइज जनरेट करें। साउंड प्रूफ डोर्स एंड विंडोज, अगेन ये बात रिपीट हो रही है कि वो इंस्टॉल करें ताकि अनवांटेड नॉइज जो है वो बाहर से अंदर ना आ सके। Regulations should be imposed to restrict the usage of play loudspeakers in crowded areas and public places. इस बात को यकीनी बनाया जाए, गवर्नमेंट जो लोकल ऑफिशियल्स हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो लाउड स्पीकर्स हैं वो यूज़ नहीं होंगे, उनका यूज़ रिस्ट्रिक्ट किया जाए, और ताकि क्राउडेड एरिया जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर तो बिल्कुल भी ना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो है वो इससे बच सके। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड फार फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज। अगर आपकी जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो इस तरह के इलाकों में होंगी जो कि रेजिडेंशियल एरियाज के पास हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंसानों को इफेक्ट करेंगी और उन पे बहुत ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट्स क्रिएट कर सकती हैं। Community development or urban management should be done with long-term planning along with an aim to reduce noise pollution. आप जब कोई भी सोसाइटी बना रहे हैं या कोई भी कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, तो ये इस तरह के आपको प्लान देने चाहिए। सिटी डेवलप हो रही हैं तो आप उस तरह के प्लान बनाएं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें कि बाद में यहाँ पर जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, रेजिडेंशियल एरिया इस जगह पर है, तो आप इस बात की प्लानिंग करें, जोनिंग करें कि इंडस्ट्रियल एरियाज या कोई भी रेलवे स्टेशन जो है वो इन रेजिडेंशियल एरिया से बहुत दूर हो। प्लानिंग के थ्रू आप ये मैनेज कर सकते हैं। Social awareness programs should be taken up to educate the public about the causes and effects of noise pollution, और सबको बताएं ताकि लोग एहतियात करें, एयर प्लग्स यूज करें और नॉइस पोल्यूशन खुद भी क्रिएट ना करें। आज का टॉपिक यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच।